साबित हो। सनत चक्रवर्ती के जीवन में त्याग क्यों करना पड़ा? यदि वो त्याग नहीं करते तो अरिहंत और सिद्ध भगवान तो है ही। अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध भगवंत है, ऑलरेडी बलवान है, अनंत शक्ति के धारक है, तो उनकी उपासना कर लेते ना, वो वहां बैठे बैठे कर सकते थे। फिर भी उन्होंने आत्मा की उपासना क्यों चुनी? क्योंकि उनको पता था जब तक मैं निमित्त का भरोसा रखूंगा तब तक मेरा उपादान शुद्ध नहीं होगा। जब तक मैं अदरवाइज सपोर्ट पावरफुल मानूंगा तब तक सेल्फ डिफेंस में कवर नहीं कर पाऊंगा। आत्मा की शक्ति अनंत है और अनंत शक्ति को चुनने वाला अनंत बल से ही चुन सकता है। तो शरीर और आत्मा भिन्न है, उस भेद दृष्टि से शरद चक्रवर्ती वहां से निकल रहे हैं। देवा ने बोला कि अब कुछ मजा नहीं है, कि हम जो सोच के आए थे वो तो है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं, तुम्हें जैसा सोचना वो सोचते रहो, मेरी सोच खत्म हुई तुम लोगों के लिए और तुम्हारे संसार के लिए, तो क्या बस मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। राजा को निर्णय लेते वक्त पल भर भी देरी नहीं हुई। राजा राज सिंहासन छोड़कर निकल रहा है और पूरे प्रजाजन पूछ रहे हैं, मंत्री पूछ रहे हैं, रानी पूछ रहे हैं, राजकुमार उसके पुत्र सब पूछ रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग, हुआ क्या वो तो बताओ, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताओ क्या जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ये सब कुछ मेरे लिए अब पराया है, मैं इस एक भी चीज से मैं अभी जुड़ना नहीं चाहता, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे जाना है। तो वजह तो बताओ। वजह कुछ नहीं है, वजह इतनी है कि जिस कर्मों ने मुझे धोखा दिया है उस कर्मों से बदला लेना। बदला लेने के लिए कर्म के साथ युद्ध छेड़ दिया। किस कर्मों के साथ? जो अनंत काल से बलवान है, जो अनंत काल से, जो ऑलरेडी उसे बलवान साबित हो गया है, संसार की यात्राओं में अनंत काल से साथ दे रहा है, ऐसे कर्मों के साथ उसको बदला लेना है, उस कर्म को समाप्त करना है। उसके रिप्लाई से किसी को पता नहीं चला कि तुम कर्म के साथ कैसे बदला ले रहे हो। कर्म ने मेरे साथ बदला लिया, इसके लिए मेरा ये शरीर था, मेरा ये शरीर सुचारू ऑलरेडी सब मैनेज कर रहा था, और अचानक ये कर्म आ गए, और इस कर्म के दुख के कारण अब इतना तो मुझे पता चल गया है कि मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं वो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी अकल आनी यानी बहुत बड़ा सौभाग्य है। यानी कि सब कुछ स्वीकार करना, इस संसार की सारी स्थितियों में कोई भी चीज में रिएक्शन करना, इसका मतलब के अज्ञान के साथ जीवन जीना। रिएक्शन आना किस वजह से? तुम्हारे साथ हो रहा है इसके लिए कि कर्मों ने सब तय किया इसके लिए? सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर्म ऐसा कर सकती है कि ऑलरेडी ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यदि आप सोचोगे सूर्य उदय क्यों हो रहा है, अंधेरा ही होना चाहिए, तो तुम सो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बंद कमरे में बंद कर दो। लेकिन सूर्य तो उगने वाला है, उसका प्रकाश तो पृथ्वी पर आने वाला है। संसार में कर्म चारों ओर छाए हुए है, हर जीव के ऊपर संसार में सारे कर्म का फल और नतीजा मिलता रहता है। सनत चक्रवर्ती को ये बोध हो गया स्पष्ट, और वो निकल गया। अब निकलने की जो तैयारी है, वो क्या माहौल होगा उनका? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 12 साल तक पूरा राज घराने के सारे लोग, पत्नी पुत्र मंत्री, 12 साल उनके पीछे रहे। मत जाओ, तुम जाओ तो क्या होगा, तुम्हारे बिना क्या होगा, ये राजपाट, ये सुख शांति, ये सारी साम्राज्य की स्थिति है, उसका भविष्य क्या होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हकीकत में शास्त्रकार कहते हैं कि कोई राजकुमार या राजकुमारी या माता या पिता या पत्नी, वो लोग कोई पीछे नहीं पड़े, पूरा मोह का साम्राज्य पीछे पड़ा। मोह का साम्राज्य उसे खींच रहा है, क्योंकि ज्ञान दशा जब तेज बनती है ना, तो सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती ऑलरेडी मोह के साम्राज्य की आती है, क्योंकि ज्ञानावनी और मोहनी दोनों में अनंत काल से ऑलरेडी फाइट कर दी है। जिन्होंने अपनी ज्ञान मात्रा का, सिर्फ मेमोरी नहीं, सिर्फ शब्द का बोध नहीं, सिर्फ शास्त्र समझना या शास्त्र सीख लेना या कुछ मैटर पता चलना, वो नहीं, शास्त्र यानी के स्वयं के लिए कर्म को छेदन करने का अस्त्र। शास्त्र यानी खुद के जीवन में ऐसा शस्त्र का निर्माण हो, तो जिस शस्त्र के कारण ऑलरेडी उसके जीवन में कर्म अज्ञान सब छेदन होता रहे, होता रहे। अब मोह पीछे पड़ गया 12 साल तक, अब अनंत काल तक तो था, 3 घंटे पहले भी वही सारी चीजों में वो रहा था, और वो सारी चीजों में रहने के बाद जब उसको पता चला, 3 घंटे के बाद वो निकल गए, और निकलने के साथ
पूरा साम्राज्य उसके पीछे पड़ा है, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उनका निर्णय कितना मजबूत होगा कि एक भी चीज मुझे सुख देने के लिए लायक अधिकारी नहीं है। कितना मनोबल मजबूत होगा, ज्ञान चेतना कितनी जागरूक होगी कि कर्म फल जो मुझे मिल रहा है, उस कर्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ मैं कभी रह नहीं सकता। अभी तक रहा, बहुत समय तक रहा, अब मुझे उस सारे कर्मों से ऑलरेडी परिवर्तन लाना है, सारे कर्मों का परिवर्तन लाना है। और परिस्थिति कैसे निर्मित हुई? 12 साल तक जब पीछे पड़ रहे हैं, तो ज्ञान चेतना जो है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, यानी कि कर्म और ज्ञान दोनों साम सामे हैं। और ज्ञान चेतना से उन्होंने संकल्प का बल बढ़ा दिया, और वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। जैसे जैसे लोग चिल्लाते रहे, पीछे आते गए, रिक्वेस्ट करते रहे, सेवा करते रहे, डाउट्स क्लियर करते रहे, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक ही काम है, मुझे मेरी आत्म साधना करनी है, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरा रक्षक नहीं बन सका। मेरा साम्राज्य, मेरा पैसा, मेरे आसपास रहने वाले कोई मेरे रोग को रोक नहीं सका, और न अब मेरे रोग का कोई निवारण कर भी सकेगा। जब शाश्वत सुख की भावना होती है, तब उसे कहना नहीं पड़ता है कि तुझे संकलेश नहीं करना है, तुझे मोह माया में नहीं रहना है। वो अपने आप सारी चीजों से मुक्त होता है। इसके लिए जैसे जैसे उसके पीछे मोह पड़ता गया, मोह उसका पीछा करता गया, ऐसे ऐसे उसका ज्ञान बढ़ता गया और शक्ति बढ़ती गई। तुम लोगों को जो करना वो करो, क्योंकि उनको अब निकलने के बाद जो शुरुआत में जो संकल्प का प्रारंभ का ज्ञान था, उस ज्ञान की वृद्धि करनी थी। ज्ञान तो था, इसके लिए छोड़ दिया। वो ज्ञान का फल अब उसे पाना है कि मेरी ज्ञान की अवस्था में मुझे जो ज्ञान दशा प्राप्त हुई है, या जो ज्ञान से मैं साधना करना चाहता हूं, उसका रिजल्ट आत्मा की शुद्धि, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, आत्मा का अनंत काल सुखमय रहना चाहिए। उस रिजल्ट को मुझे पाना है। अब उनका यात्रा प्रवास शरीर का नहीं रहा, जमीनों का नहीं रहा, पग का नहीं रहा, पद का भी नहीं रहा, सिर्फ भाव यात्रा रही। निकलते गए, आगे आगे निकलते गए। राजकुमार का जीवन है, राजकुमार में चक्रवर्ती का जीवन है। और चक्रवर्ती ऑलरेडी उनको मिली हुई सारी सामग्री परम परम पुण्य के उदय से थी। पुण्य का परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ तो मान सकते, भयंकर पाप का उदय हुआ। संसार में रुल्स बन सकता है, सारी चीजें तुम नहीं चाहो तो भी छूट जाएगी, और तुम चाहकर छोड़ोगे तो आनंदित रहोगे। संसार की कोई भी स्थिति निश्चित नहीं है, ये मान के ही जीवन व्यतीत करना होगा। संसार में कोई भी चीज तुम्हारी चाहना से हो गई, तो ये कर्म का पूरा न्याय खत्म हो जाएगा, कर्म का पूरा व्यवहार खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई भी घटना घटित होती है, तब व्यवहार, तब मन ये कहना चाहिए कि ये कोई कर्म का उदय है। और उसी घटना के अंदर उस समय ज्ञान को जागरूक रखना चाहिए कि कर्म का उदय ऑलरेडी परिवर्तनशील है। कोई भी फल मिलता है तो कर्म के कारण मिलता है, जो फल मिला है वो परिवर्तनशील है, इसके लिए राग द्वेष नहीं होंगे। ऐसा आया है कर्म के कारण आया है, ऐसा गया है तो कर्म के कारण गया है। ये पहली कंडीशन है कि कर्म का उदय है, ऐसा होगा। और दूसरी कंडीशन है कि कर्म का परिवर्तन है, इसके लिए जो चीज संपत्ति, धन, राग और मोह की है, इससे मैंने इकट्ठी की है, वो चीज परिवर्तन बदलने वाली है। तो यहाँ पर हर परिस्थिति में ऑलरेडी नॉर्मल वो रहता है, हर परिस्थिति में। और नियम भी ये है, यदि उन्होंने कोई टेस्ट कराया और रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आए, तो टेस्ट का भी रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए ना डॉक्टर। कोई मानव जीवन में धर्म का रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आया तो नॉर्मल रहना, राग रोष उसका कंट्रोल करना, उससे मुक्त होने का रास्ता खोजना, ऐसी आस्था बनाना कि वो आस्था परम तक हमें ले जाए, परम ज्योति का स्पर्श हो। यहाँ पर सनत चक्रवर्ती निकल गए, निकलते निकलते 12 साल व्यतीत हो गए, और 12 साल तक पीछे पड़े रहे। 12 साल तक। महत्व की बात अब आती है कि धर्म क्या फल दे सकता है, धर्म का अंतिम निर्णय क्या हो सकता है, धर्म का चरम अंतिम श्रेष्ठता क्या हो सकती है। जवाब है कि मोक्ष। लेकिन मोक्ष नहीं हो तब तक क्या हो सकता है, विशिष्ट ज्ञान जिसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ना हो तब तक क्या हो सकता है, तब तक उसे मोक्ष का अनुभव हो सकता है। 3 लेवल है मोक्ष का अनुभव, यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका, मोक्ष के करीब यानी केवल ज्ञान की भूमिका, मोक्ष की स्थिति यानी सर्व सिद्धों के साथ अनंत काल मस्ती की भूमिका। 3 स्थिति धर्मात्मा के लिए है। यहाँ पर सनत चक्रवर्ती को ये कंडीशन मैनेज हुई। वो ऑलरेडी सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान की बीच की भूमिका इतनी सजग रही, इतनी ताकतवर रही,
कि 12 साल तक उसने अपने आत्मा को ही केंद्रवर्ती रखा, तो जितना भी दुख, जितने भी प्रॉब्लम थी शरीर में, कीड़े को नोच, कीड़ा शरीर को नोच खाता है और अंदर भयंकर वेदना 24 घंटे चल रही निरंतर, एक मिनट यानी एक पल भी उसे ऐसी अवस्था नहीं आई कि जहां सुकून मिले। न्याय यह बनता है कि कर्म का उदय यदि होगा तो वो कर्म का उदय हम कैसे भुगतेंगे, विरोध करके, दुखी होके या समझदार होके। कितना कठिन नियम है कि मन को शांत रखना, क्योंकि दुख वो इंपॉर्टेंस नहीं है, दुख आया है वो भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस मन के द्वारा हम उसे स्वीकार रहे हैं वो इंपॉर्टेंस। हमने किस मन को तैयार किया है जिसके कारण सुख और दुख में हम नॉर्मल रह सके। तो परिस्थिति ये बनती है, सेकंड रूल्स, कि दुख के समय में दुख की मात्रा कम कर सकते हो कि दुख का समय कम कर सकते हो। दुख जो है वो दुखी न लगे ऐसी कंडीशन किसके लिए निर्मित होती है? दूसरे के लिए हो सकती है कि खुद के लिए भी हो सकती है। दुख है लेकिन दुख नहीं लगना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस इतनी बेस्ट है कि तुम दुख के पहले भी वो माइंड सेट करके बैठे हो कि मेरे जीवन में कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। माइंड सेट क्या है कि दुख के समय में मुझे नॉर्मल रहना। निर्णय क्या लिया है कि दुख आएगा तो कर्म के उदय से आएगा, ये दुख चला भी जाएगा, इस दुख में मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। ये नियम लेके जो बैठा है उस व्यक्ति को आज कौन दुखी कर सकता है? कोई भी नहीं। इसका मतलब जिसके पास मन कांच जैसा है, ठोकर लगा बिखर गया, जिसका मन हर बार दुखी रहता है, हर बार डिमांड करता है, हर बार फरियाद करता है, ऐसे मन वाले व्यक्ति, बाह्य भाव की तीव्रता वाले व्यक्ति, उसके जीवन में सुख की कभी भी कोई किरण उतर ही नहीं सकती। मन की जो शांति, मन की जो आनंददायक स्थिति है वो कंपैरिजन से है, और कंपैरिजन स्मार्ट आदमी कर सकता है। प्लान कौन बना सकता है? प्लान को चेंज कौन कर सकता है? प्लान को सक्सेस कौन बना सकता है? बिना समझदारी के कोई लीडर बन सकता है? बिना समझदारी के किसी को काम दे सकते हैं? इसके लिए बेस्ट रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट है सम्यक ज्ञान का। यहाँ सनत चक्रवर्ती केवल ज्ञान की भूमिका यानी 4 से 13 गुण स्थानक तक उसकी यात्रा चली। उस यात्रा में 12 साल तक उसको जो भयंकर वेदना और पीड़ा जो आई है, वो सारी पीड़ाओं में वो नॉर्मल है। हमारे लिए दो रिप्लाई लाइफ के लिए जरूरी है, पुण्य पाप परिवर्तनशील है कि नहीं है। यानी दुख में दुखी होना कि दुख चला जाएगा ऐसा सोचना, सुख में अहंकारी बनना या सुख भी चला जाए ऐसे बनकर राग क्या त्याग यानी कि नॉर्मल रहना। दोनों कंडीशन में पुण्य पाप परिवर्तनशील है, वो कंडीशन में हम रहते हैं तो हमें ऑलरेडी कोई रिएक्शन नहीं आता। सेकंड कंडीशन ये है, दुख की मात्रा या दुख का समय तुम बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, क्योंकि दुख का समय तुम कम कर सकते हो, इसका मतलब सुख का समय तुम बढ़ा सकते हो। सेकंड मैसेज क्या है दुख का और सुख का? दुख का समय कम होता है कि नहीं होता है? दुख की मात्रा कम होती है कि नहीं होती है? दुख, बुखार है, अब डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन रहेगा, सबको वायरल इन्फेक्शन है, ये दवाई ले लो और आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब डॉक्टर के हिसाब से सब हो तो रहा है, लेकिन उस हिसाब से आपने मैनेज नहीं किया, आपने ध्यान नहीं रखा, तो 3 दिन का 5 दिन हो सकता है ना, 7 दिन हो सकता है ना। डॉक्टर को पता है कि 3 दिन रहेगा, आपको भी पता है कि हर साल बुखार आता है, 3 दिन थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो दुख का समय एक बुखार का है, वो तो हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन पूर्व भाव में देखने जाओ तो एक जानवर है, उसको खेती में लगा दिया है, बैल को, और वो बैल को खेती करनी है, गर्मी के दिन है और खेत को जोतना है, उसको 3 घंटा जो खेत में उसको जो मेहनत मजदूरी करनी है, जो दुख है उसको यहाँ लगा है उसके कंधे पर, और कंधे पर लहू भी निकल रहा है, और उसके ऊपर भारी भरकम वो यंत्र रखा है, उसका जो खेडूत का हल जो है वो रखा है, और खेती चालू है, वो नहीं करता, उसे मारते हैं, और वो खेती करता रहता, मुंह में से झाग निकलती रहती है, पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं, और बार बार उसे मार पड़ती रहती है। वो दुख 3 घंटे का फिक्स है कि नहीं है? यानी दुख का समय कम कर सका वो जीव? यानी कोई भी जीव दुख का समय कम कर सकता है? जानवर की दुनिया ऐसी छोड़ो, हमारी खुद की बात है, हम दुख का समय कम कर सकते, हमने बुखार का एग्जाम्पल लिया। दुख का समय तुम कम नहीं कर सकते, क्योंकि चक्रवर्ती को जो दुख आया है शरीर में वो उसका पूर्व का भूतकाल है, उसने जो कर्म बंध किया उसका फल है। लेकिन रूल्स ऐसा नहीं है कि दुख तुम्हें दुखी कर सके, रूल्स ऐसा नहीं है कि सुख तुम्हें सुखी कर सके। ये थॉट्स प्रोसेस है पूरी, विचार शक्ति है पूरी, और उस विचार शक्ति के अंतर्गत सुख सुखी कर सकता तो ये चक्रवर्ती छोड़ता ही नहीं। और हम खुद की जिंदगी में देखो,
कितनी फरियादें हैं हर चीज होने के बावजूद भी? फरियाद ज्यादा क्यों है, वजह क्या? भिखारी को फरियाद हो सकती है, मान लिया। कोई आईसीयू में बीमार है, भयंकर प्रॉब्लम है, मौत करीब है, फरियाद हो सकती है, मान लिया। किसी व्यक्ति के घर में किराया भरना बाकी है, जॉब नहीं है, माँ बाप की दवाई बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है, इलेक्ट्रिक बिल बाकी है, राशन बाकी है, बहुत सारी प्रॉब्लम, फरियाद हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसको क्या फरियाद है? ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब गरीब नहीं है, बीमार नहीं है, मैनेज सब हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, तो वो व्यक्ति किस चीज की फरियाद कर रहा है? इसका मतलब चीज होने के बाद भी, सुख होने के बाद भी सुखी नहीं है। सुख होने के बाद सुखी होना चाहिए, वो तो नहीं है। अब उसका सेकंड मैसेज, दुख है तो दुखी है, दुखी नहीं होना चाहिए, जैन दर्शन ने सिखाता है। क्योंकि दुख ऑलरेडी लिमिटेड है। दुख लिमिटेड ना भी हो तो भी दुख का ऑलरेडी टाइम पीरियड है, दुख उसके समय पर चला जाता है। तो समय का दुख जो है वो तुम कम नहीं कर सकते, लेकिन उस दुख की जो मात्रा है, दुख की जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटी में तुम सोच बना सकते हो, तो वो दुख ऑलरेडी कंपैरिजन के नाते, समाधान के नाते कम हो सकता है। बोलो, दुख में तुम कमजोर बनते हो या दुख कम बन जाता है? दुख में कमजोर बनते हैं या दुख कम हो जाता है? कमजोर बनना इसका मतलब के सुख की इच्छा में रोते रहना, दुख चला जाए रोते रहना। और दुख कम होना इसका मतलब समझदारी के साथ निर्णय लिए है कि कोई बड़ा दुख है ही नहीं, और बड़ा दुख होता तो मेरे भगवान भी सहन नहीं करते। मेरे भगवान कौन है? उसके पास एक विजन आता है, जिस विजन में वो कंपैरिजन कर सकता है, तुलना कर सकता है, ये दुख में मुझे रहना कि नहीं रहना। दुख तो रहने वाला है ना, दुख कम थोड़ी होने वाला है, दुख तो रहने वाला है। एक पैरोट को पिंजरे में पूर दिया, अब उसे उठना है, कैसे उठ पाएगा? वो बंधन का दुख है कि नहीं है? बंधन का दुख है, फाइनल है। एक जू है, उसके अंदर सारे एनिमल्स रखे हैं, उसको वहीं रहना है, वो बंधन है उसके लिए। एक सर्कस है, उसमें उसको डांस करना, नाचना, कूदना, वो नहीं करेगा तो मार खाएगा, वो भी बंधन, वो दुख है। दुख का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो तो फिक्स है। बदल सकता है तो ज्ञान दशा से बदल सकता है। इसके लिए साता विज्ञ और साता विज्ञ, उसका कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति बताई। सुख और दुख साता और असाता बोलते हैं। उसकी जो स्थिति बताई है, उस स्थिति को नॉर्मल चलने देना चाहिए। इसके लिए कितना भी दुख आ जाए, लेकिन जब देवगुरु धर्म का स्मरण शरण नित्य रहेगा, तो वहां उसे दुख का अनुभव, दुख की फीलिंग्स नहीं होती है। राजा शाणिक को दुख किसने दिया? परिचित ने, अपरिचित ने, स्वजन ने के शत्रु ने? राजा सैनिक को दुख किसने दिया? अपने पुत्र ने दिया, कौणिक ने। कितना दुख दिया, भयंकर दुख दिया, 500 कोड़े मार रहे थे। दुख के समय में राजा सैनिक दुखी क्यों नहीं थे? ये नॉर्मल एग्जांपल का रूल्स बनता है कि कोई भी इंसान दुख के समय में क्या सोच सकता है। सनत चक्रवर्ती, सनत चक्रवर्ती की लाइफ से मैनेज हो सकता है कि दुख खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी कि समय का दुख खत्म करना है कि सोच का दुख खत्म करना है? सोच तो है ही नहीं। सोच तो यही है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे अनुकूलता चाहिए। सोच तो यही बनती है कि नहीं, मुझे एकदम अच्छा रहना है। तो सोच में यानी कि ज्ञान में हमारा विवेक, हमारा निर्णय जागरूक नहीं होता है, तो उनके लिए धर्म उपकारी कैसे साबित हो सकता है? धर्म यानी ज्ञान चेतना, धर्म यानी श्रेष्ठ निर्णय, धर्म यानी आत्मा के करीब रहने के लिए आसपास का विश्वास। तो धर्म किसे कहेंगे? क्रिया को कहेंगे, तो फिर एक ज्ञान की मात्रा को क्या? केवल ज्ञान को धर्म नहीं कहेंगे, केवल ज्ञानी को धर्म नहीं कहेंगे। क्वालिटी होती है तो रिजल्ट मिलता है, क्वालिटी नहीं हो तो रिजल्ट आएगा, क्वालिटी नहीं तो रिजल्ट आएगा। कोई भी चीज का ऑलरेडी एक बेस्ट लोकेशन होता है, यानी कि एक बेस्ट निर्माण होता है। जो निर्माण है उसका एक पूर्व भूमिका होती है कि भाई इस रूप का एक नॉर्मल मैप है, मैप तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैप भी बोल सकते हैं और एक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है उसको, या एक बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का एक ऑफिस बनाना है, कॉर्पोरेट लेवल का एक बड़ा मार्केट बनाना है, तो उसके पहले कस्टमर के लिए एक पूरा उसका आइडियल बनाते हैं कि भाई देखो, हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, हम ऐसी बिल्डिंग देने वाले हैं, हम ऐसा लोकेशन तैयार करने वाले, इतनी इतनी एमिनिटीज, इतनी फैसिलिटीज मिलने वाली है, हम ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, वो बताना पड़ता है ना। उसके हिसाब से नहीं चले तो बनता है। धर्म का सब सर्वप्रथम निर्णय बनता है कि धर्म स्वतंत्रता के लिए है, धर्म सम्यक ज्ञान से होता है, वो निर्णय है। क्रिया से किया हुआ धर्म उसे फल दे नहीं दे कोई तय नहीं, ज्ञान से किया हुआ धर्म फाइनल फल देता है।
क्रिया से मुक्ति हो ना हो निश्चित नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन से मुक्ति निश्चित है। कितना बड़ा बोध परमात्मा ने अपने जीवन को तैयार करके, अपने जीवन को आदर्श बना के बताया। सनत चक्रवर्ती निकल गए 12 साल तक और शरीर के कीड़े उनको खा रहे, उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं और अपनी आत्मा साधना करते रहे। इन लोगों की सारी डिस्कशन रही, लेकिन पता था इन लोगों में कोई वजूद नहीं। ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि वो दुखी हो गए तो क्या करेंगे। अभी उनको समझाने का कोई टाइम नहीं है, समझा दिया जितना समझाना था इतना। आत्म साधना में लीन हो गए और आत्म साधना में लीन होते होते वो 12 साल व्यतीत हुए, कई साल व्यतीत हुए। और जब आत्म साधना व्यतीत होते तो अब जो दुख वो दूर करना नहीं चाहते थे, वो दुख दूर करने की तैयारी, यानी दुख दूर करने का समय आ गया, दुख दूर होने का समय आ गया। जो कीड़े अंदर गए थे ना, वो किसने दिए? कर्मों ने। अब जाएंगे तो किस कैसे जाएंगे? कर्मों के कारण जाएंगे। अब उनका पूरा शरीर पहले जैसा राजकुमार जैसा बनने की तैयारी हो गई। वापिस वो दो देव आए रिटर्न, और दो देव आके बोलते हैं क्या बात है, आपको वापस देखने के आए। अरे अब क्या वापस आया? पहले तो तूने मुझे मिसगाइड किया, अभी वापस मिसगाइड करने के लिए आ गया? नहीं नहीं, मिसगाइड करने के लिए नहीं आया। तो क्या हुआ? अब हम आपके रूप से नहीं आए, हम आपके स्वरूप से आए। हम आपको देख के नहीं आए, आपकी साधना, आपकी ऊर्जा हमारे इंद्र के सिंहासन को चलायमान कर रही है, और वहां पर सारी डिस्कशन हो रही है कि पृथ्वी पर अजब गजब का साधक है एक आत्मा। तो कि कौन है? कि वो है कि अरे वो है, ऐसा कैसे बन गया? चलो जाना है। देव की दुनिया में भी वो ऑलरेडी एक निर्णय के बाद बेस्ट निर्णय नहीं ले सके तो वो भी फंस जाते हैं। देवों की दुनिया में यदि श्रेष्ठ निर्णय न हो तो भी उनकी जिंदगी बेकार हो जाती है, सागरोपमों की। वो नीचे आए, नीचे आके राजकुमार क्या बात है, पहचाना हमें? वे कौन है भाई तू? हम वही देव है जो तुमको कीड़े बताए थे। ठीक है, क्यों आए बरे? बस वो कीड़े अभी निकल जाएंगे, आप तय करो, आप निश्चित नक्की करो, आप निर्णय करो, अब तुम्हारा शरीर पूरा क्लियर हो जाएगा। बस हमें आप ऑर्डर दीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। आपकी साधना के प्रभाव से हम यहाँ पर आए। आपकी साधना की ऊर्जा इतनी अजब गजब की है, और वो ऊर्जा की पूरी चर्चा हमारे देव की दुनिया में हो रही है कि पृथ्वी पर ये कोहिनूर हीरा है, बादशाह आदमी है, राजा आदमी है। राजा पृथ्वी का था चक्रवर्ती के हिसाब से, लेकिन अब तो ये पृथ्वी का नहीं, ये आसमान का भी राजा बन जाएगा, देवों का भी राजा बन जाएगा। जाओ उनको मिल के आओ फिर। और हम आए आपकी बात, आपको आपकी ऊर्जा के साथ जुड़े, आपके धर्म के साथ हम आ गए हैं। आपकी धर्म की आराधना बहुत अजब गजब की है, आपने साधना ज्ञान की अजब की। अब आपका रोग सब खत्म हो जाएगा। हाँ, हमारे पास बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी शक्तियां हैं। कौन कह रहा है? देव कहते हैं। क्या किया होगा उसने? मन ही मारक मन ही तारक, मन सुख दुख देनारा हो जी। मन ही मारक मन ही तारक, मन सुख दुख देनारा हो जी। मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन से मुक्ति ही मार्ग साधे, मन ही नरक मोजर प्रसन्न चंद्र जिन शासन सनगारा हो जी। मन का खेल ऐसा है, सुख दुख कौन दे सकता है? सनत चक्रवर्ती यहाँ पर स्टेबल हो गए, साइलेंट हो गए कि तू मेरा दुख दूर करेगा? तो कि हाँ, मैं आपके दुख दूर करेंगे, हम विद्या ये शक्ति है, सारे औषधियां सब लेके आ गए। तो कि उस टाइम क्या था? फर्स्ट टाइम जब मिले तब क्या था? तब भी तुम्हें मेरा आकर्षण था ना, कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा कर्म सही नहीं था। तो फिर तो कि अभी तुम्हारा कर्म सही है, तो मेरा कर्म सही तुमने किया है मैंने किया, आप नहीं किया, तो तेरा काम क्या है मुझे? क्या चैलेंज होगी? धर्मात्मा कभी भी कहीं भी अरिहंत देव गुरु धर्म के अलावा झुकता ही नहीं है। तमेव सत्यम निसंकम धम जन पवे। ऐसी कितनी जिंदगी मिलेगी तब तक हम धर्म से परिचित नहीं रहेंगे? कितनी जिंदगी और चाहिए जिसमें शुद्ध धर्म की आराधना नहीं करनी है? कितनी जिंदगी चाहिए, कितने भाव चाहिए, कितने आयुष्य चाहिए, कितने सुख चाहिए, जिसमें हमें देव गुरु कौन है उसका अता पता ही नहीं लगाना, लगा नहीं है वो, नहीं लगाना नहीं है यो। कितना आयुष्य चला जाएगा तब तक हम स्पष्ट नहीं बन पाएंगे। एक भाव मिला है अंदर से, अंतर मन से एक निर्णय आना चाहिए कि प्रभु देव गुरु धर्म आपके चरणों में शरणों में मेरा पूरा जीवन। एक भाव तो प्रभु को देके देखिए, एक भाव में तो तत्व बोध से जीना सीखिए, एक भाव में तो आत्म ज्योति सम्यक अनुभव क्या है वहां तक पहुंचना तो पुरुषार्थ कीजिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन
पाने वाले के लिए सब आसान, कठिन किसके लिए है? सोच के आधारित है। सनत चक्रवर्ती कह रहे मुझे तू रिप्लाई दे, कर्म मेरे है कि तेरे है? सुख दुख मुझे, मैंने अनुभव किया ना, मैं सुख में था ना, वो मेरे कर्म के कारण ना, दुख में था मेरे कर्म के कारण ना। आज तू मुझे क्या कर सकता है? तू मेरा दुख कैसे ले सकता है? मैं आपका दुख नहीं लूंगा, मैं तो आपको रास्ता बताऊं। मेरे पास जो चीज है मैं दूंगा कि आप ले लो, तो जिसके कारण आपका दुख बदल जाएगा। देव उस समय भी दुख नहीं बदल सका, और इस समय दुख बदलने का रास्ता बता रहे। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजय मोतवो देवावीतम नमम संति जस धम्मे से। धम्मो मंगल, धर्म मंगल है, मुक्तिठम यानी कि उत्कृष्ट है। धम्मो मंगल उत्कृष्टम, उत्कृष्ट है। कौन सा धर्म? अहिंसा संयम और तप। अहिंसा का पालन यानी आत्मदया, संयम यानी कि साधना चारित्र का जीवन, जहां अपने अंतरात्मा को गुणों से, कीर्ति के गुणों से जोड़ सकता है, और तप जो विशिष्ट निर्जरा कराए, शुद्धि कराए, अपूर्व परिणाम की स्पर्शना कराए, ऐसे ऐसा तप। तप यानी तेजस्विता, तप यानी रौनक चमक दमक। वो तप सूर्य जैसा, सूर्य चमकता है, ऐसा वो तप यानी कि आत्मा का परिणाम चमकता है। ऐसी त्रिवेणी संगम की आराधना देवा भी तम नमम संति, देवो भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सया मणो, जिसके मन में ये धर्म स्थिर है। जस धम्मे, जो धर्म सया मणो, जो मन में स्थिर है। देव क्यों आए वापिस? राजा था इसके लिए, अभी तो राजा है ही नहीं। दुनिया की परिभाषा से देखने जाओ तो भिक्षु के यानी भिखारी है, कुछ है ही नहीं। दुनियादारी वाला देखेगा, जो जैन धर्म नहीं समझता है, जो साधना साधुता वो नहीं समझते, वो क्या कहेगा? उनके पास तो कुछ नहीं है, तो बाबा लोग है, भिखारी है। अज्ञानी है ना, तो अज्ञान की परिभाषा बोलेगा ना। अज्ञान की परिभाषा सीधी बात है ना, अंधेरा रूम में होगा और दरवाजा खोलेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, उजाला होगा तो उजाला दिखेगा। जो अंतर में होगा वो बाहर होगा, जो स्टोर होगा वो ऑलरेडी सप्लाई होगा। स्टोर होगा तो सप्लाई होगा ना, स्टोर नहीं होगा तो जो माल होगा वही बेचोगे ना। यहाँ सनत चक्र के पास श्रद्धा की ताकत थी, वो धर्म इतना बलवान साबित हुआ। नीचे आए देव, और देव नीचे आने के बाद उसके साथ डिस्कशन कर रहे थे, और वो डिस्कशन के कारण ऑलरेडी उनकी जो पहले चर्चा थी आज दूसरी चर्चा है, और वो चर्चा कितनी मंगलकारी साबित होती है वो हमें अपने आप के लिए देखना जरूरी है। और मंगलकारी जो जीवन यात्रा थी जिसकी भी, वो इसी बेस पे बनी है।